बोलिए गोविंद भगवान की। इस भगवान का भजन बोलेंगे सभी तालियों को साथ देते हुए।
समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, महाराज हरिचंद्र जब घड़ा को लेकर के चले हैं नदी के किनारे, धीरे धीरे जब नदिया पर पहुंच जाते हैं, घड़ा को भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो जल का भरा हुआ घड़ी को अपने सिर पर रख ले। बार बार उठाते हैं लेकिन उठता नहीं है, बेबस हो गए। अंत में घड़ा पर सिर रख लिया और रोने लगे, कहने लगे मैं क्या करूं, भगवान ने आज मेरे सिर पर ऐसी मुसीबत डाली है, मेरा सारा राजपाट छूट गया, मेरी रानी मेरा बेटा छूट गया, मैं इन हाथों से बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया करता था, लेकिन आज मेरे इन भुजाओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जल का भरा हुआ घड़ा को उठा करके सिर पर रख लो। काफी रोए हैं, कुछ समझ में नहीं आया। तो कुछ देर के बाद में देखा रानी तारा नजर पड़ी है। विचार करने लगे, रानी तारा आ रही है, ये मेरी रानी है, मेरे जल के घड़े को उठवा देगी। और जैसे पास में आई, रानी तारा ने महाराज हरिचंद्र को नहीं पहचान पाया, क्योंकि इतने कमजोर हो चुके हैं। महाराज हरिचंद्र ने आवाज लगाई, रानी तारा। आवाज सुनी तो कहा कि आप कौन, तुमने पहचाना नहीं। और जब गौर से देखा तो कहा कि महाराज आपकी ये दशा कैसे हो गई। उसी समय आंखों में आंसू भर के कहने लगे, रानी जब से मैंने तुम्हें छोड़ा है तब से मैंने भोजन नहीं किया। आज मुझे 27 दिन हो गए लेकिन मैंने भोजन नहीं किया है। मेरे मालिक का आदेश है कि नदिया से जल भर के मुझे घर पर ले जाना है, लेकिन मेरे हाथ में इतनी शक्ति नहीं है जो इस जल के भरे हुए घड़े को सिर पर रख लूं। तुम एक काम करो, मेरे घड़े को उठवा दो। और बोले महाराज हरिचंद्र, रानी